सीएम ने की जिलाधिकारियों के साथ बैठक। प्रदेश के समग्र विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए। 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर व्यापक पौधारोपण अभियान पर दिया जोर। शैक्षणिक संस्थानों में ऑपरेशन सिंदूर पर निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। अधिकारियों को सीएम का आदेश। युवाओं में देशभक्ति और सैन्य पराक्रम की भावना हुई जागृत। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार के साथ किए बद्री, विशाल और बाबा केदार के दर्शन। सुख शांति की कामना। बेहतर व्यवस्था देख सरकार और बीकेटीसी की तारीफ। चारधाम यात्रा में व्यापारियों पर हो रही धनवर्षा। सिर्फ केदारनाथ में ही 200 करोड़ का कारोबार। सबसे ज्यादा होटल मालिकों की कमाई। घोड़े खच्चरों वाले भी गदगद। प्रदेश के कई जिलों में आज भी हुई बारिश। 3 जून को कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान। नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून स्थित शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। ऐसे में सीएम ने अधिकारियों को प्रदेश के समग्र विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित उत्तराखंड और इसके लिए विकसित जिले का होना आवश्यक है। वहीं सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को प्रभावी रूप से लागू करते हुए बच्चों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही सीएम ने मानसून को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड को लेकर बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। 5 जून को एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर सीएम धामी ने दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने बैठक करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। चंपावत में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहा है। मरीजों का आरोप है कि समय से कर्मी अस्पताल नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से घंटों इंतजार करना पड़ता है। सरकार ने जनता को सस्ती दवा का लाभ देने के लिए सभी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले हैं, ताकि जनता को इनका भरपूर लाभ मिल सके। लेकिन लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र संचालक की मनमानी चल रही है। अस्पताल खुलने का समय प्रातः 8 बजे होता है, लेकिन जन औषधि केंद्र में 10 बजे तक ताला लटका रहता है। लिहाजा जन औषधि केंद्र के बाहर मरीज इंतजार करते रहते हैं। और ये अब मनमानी हो रही है। सब देख तो रहे हो आप, इतने पैसेंजर हैं, इतने लोग भाग हैं और वहाँ से दवाई कोई मिल नहीं रही। ये सब दवाई यहाँ से लेना है, लेते हैं 9 बजे। अरे उनके हमने टाइम से खोलना चाहिए अपनी दुकान ना, ताकि आदमी को परेशानी ना हो। इतने दूर से आते हैं लोग बाग। अब हम बिस्कुट वहाँ से आ रहे हैं कनगराज से, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। वो लोग आते नहीं अपने टाइम। हाँ, समय में आना चाहिए। उन लोगों ने अपने टाइम में आना चाहिए। सोमवार को भी अस्पताल में भारी भीड़ थी और दूर दराज क्षेत्र से आए बुजुर्ग महिलाएं दवा लेने के लिए जन औषधि केंद्र के बाहर पर्चा लेकर इंतजार करते नजर आए। मरीजों ने कहा कि सुबह से इंतजार कर रहे हैं, काफी समय बर्बाद होता है और मजबूरी में उन्हें बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। इस दौरान कई लोग बिना दवा लिए घरों को वापस लौट गए। लोगों ने कहा, जन औषधि केंद्र संचालक के द्वारा कभी भी समय पर केंद्र को नहीं खोला जाता। तो पैसेंजर सुबह से परेशान हो रहे हैं, तो कम से कम उन्हें टाइम से आ जाना चाहिए था। सरकार ने इतनी व्यवस्था की है तो बहुत दिक्कत साहब, बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह से पैसेंजर मरीज बैठे हुए हैं दवाई के लिए। करीब 9 बजे से 9 बजे आ गई। इसके लिए शासन प्रशासन ने इनके ऊपर कुछ करना, दबाव देना चाहिए था। लोगों ने प्रशासन और सीएमओ चंपावत से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। मामले में एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर और सीएमओ चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान ने मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की बात कही है।
ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। देवभूमि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लिहाजा राजधानी देहरादून सहित ज्यादातर जिलों में बारिश हो रही है। साथ ही ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम करवट ले रहा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। इसी बीच अब मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 2 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर देहरादून, टिहरी और अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। देखिए, अभी जो एक्टिविटी है उसमें थंडरस्टॉर्म के साथ जो है रेन और लाइटनिंग की एक्टिविटी हो रही है। तो जो यात्रा कर रहे हैं लोग, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है तो उस समय जो है वो रुक जाएं, सेफ स्थानों पर रहें। गाड़ी में तो गाड़ी में रहें, लाइटनिंग के टाइम पे पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि बिजली जो है गिरने की संभावना रहती है या तेज हवाएं चलती तो उसकी वजह से भी जो है वो खतरा रहता है। तो पक्के स्ट्रक्चर में शरण लें जिस टाइम पे ये एक्टिविटी चल रही है, उसके बाद फिर आगे मूव करें या फिर आगे अपना जो कहीं ट्रैकिंग करनी है इस टाइप से कर सकते हैं। 3 और 4 जून को उत्तराखंड के कई पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में हल्की के साथ ही कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है, जबकि 5 तारीख के बाद वर्षा हल्की रहेगी। 2, 3, 4 जून को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी में भारी वर्षा का अलर्ट किया गया है। वहीं कई जगहों पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान है। देखिए, अभी जो वार्निंग है वो ज्यादातर येलो कलर में दी गई है। तो इसमें जो जनरल सलाह और जो एडवाइजरी है वो मेनली जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या इंटेंस जो है रेनफॉल एक्टिविटी इन दिनों में देखेंगे, खास करके 2, 3, 4 में जो इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी है वो भी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर मिलने की संभावना रहती है। इस दौरान जो नदी नालों के किनारे अगर बस्तियां हैं या लोग रह रहे हैं तो उनको विशेषकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अचानक उसमें जो है जल स्तर में वृद्धि हो सकती है अगर कहीं ऊपर जो है इंटेंस रेनफॉल होती है। उसी तरीके से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है तो उस दौरान भी जो है लोगों को या जो है ये जो है करना चाहिए कि जो है पक्के स्ट्रक्चर में रहें, कच्चे या लूज अनसिक्योर्ड स्ट्रक्चर के आसपास ना रहें। तेज जो बारिश होती है, तीव्र जो वर्षा के दौर है, इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी के दौरान मड स्लाइड या रॉक फॉल या जो है लैंडस्लाइड कहीं कहीं जो है रोडों के आसपास वहां भी देखने को मिल सकता है। तो यात्रा भी जो कर रहे हैं या अपने ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी सावधानी से करने की आवश्यकता है। चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। सिख धर्म स्थल श्री हेमकुंड साहिब सहित चिनाब वैली, एरा टॉप, वैली ऑफ फ्लावर्स सहित नीति घाटी, द्रोणागिरी वैली में बर्फबारी हुई है। 15,500 की फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब धाम की है ये ताजा तस्वीरें, जहां बर्फ गिर रही है। चमोली से संजय कुंवर की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी सतनाम जी, वाहिगुरु जी। उत्तराखंड कांग्रेस में आए दिन किसी न किसी नेता के बयान को लेकर सवाल उठते हैं। मौजूदा वक्त में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस के ही एक नेता ने मंच से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नसीहत दी है, जिस पर अब बीजेपी तंज कस रही है। सेना के सम्मान में उत्तराखंड कांग्रेस जय हिंद रैली कर रही है और उसी रैली में कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी को नसीहत दे रहे हैं, जिस पर राजनीति हो रही है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय उस कगार पर है जब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी खंड खंड हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेता खुद ही एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी इस समय उस कगार पर है जब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी खंड खंड हो चुकी है। कभी सेना के नाम पे, कभी काफल और ककड़ी के नाम पे, कभी काफल के नाम पे, इस तरीके से चीजें कर कर कभी पार्टी में एकजुटता नहीं आती है। ये सब ढाक के 3 पाती होते हैं और जिस प्रकार से इन्हीं के कार्यकर्ता इनको ये बोलते जा रहे हैं कि जय हिंद यात्रा तभी सफल होगी जब सब राहुल गांधी जी के नक्शे कदम पर चल के एकजुट होंगे, तो इसका साफ तौर पे कहना है कि इनके अंदर खाने इतनी भयंकर गुटबाजी है,
इतनी भयंकर खंडित हो चुकी है कांग्रेस पार्टी कि ये लोग खुद ही एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, सिर फूटा फूटा हुआ हो रखा है। तो ये एकजुटता की बात इनके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। तो ये सब चीजों की बातें ये ना ही करे तो ही अच्छा लगेगा। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट की माने तो उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और भारतीय सेना के सम्मान में निकाली जा रही जय हिंद रैली में जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जिसको भाजपा पचा नहीं पा रही है। इसीलिए भाजपा के नेता तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको भाजपा की बौखलाहट के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय सेना ने अपने शौर्य, साहस और वीरता से पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का काम किया है, जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी सेना के सम्मान में पूरे देश में, प्रदेश में जय हिंद रैलियों का आयोजन कर रही है, जिसमें जनता का अपार स्नेह जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। सेना के प्रति लोग अपनी जो है कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा से ये हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस की जय हिंद रैलियों पर भाजपा बयानबाजी कर रही है, प्रहार कर रही है। इससे आप भाजपा की बौखलाहट के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के मंत्रियों ने, भाजपा के उप मुख्यमंत्री ने सेना का अपमान किया अपनी बयानबाजी से, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया गया है, जनता उस पर जवाब चाहती है। अब कांग्रेस की रैलियों पर बयानबाजी करके कांग्रेस अपनी खींच को मिटाना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस एकजुटता से रैलियों का आयोजन कर रही है, भाजपा से ये हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस की एकजुटता पर प्रहार किया जा रहा है। लेकिन भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश भाजपा के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर भाजपा जवाब नहीं देती है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कब एक मंच पर दिखे, ये जवाब भाजपा को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सेना के सम्मान में रैलियों का आयोजन करती रहेगी। बूथ स्तर तक भी हम सेना के सम्मान को लेकर के जाएंगे, विधानसभा स्तर पर रैलियों का आयोजन करेंगे। भाजपा बयानबाजी करती है तो करती रहे, इससे जनता भी समझ रही है कि भाजपा की बौखलाहट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। भले ही तिरंगा यात्रा या जय हिंद रैली निकालकर दोनों पार्टी भारतीय सेना के सम्मान की बात कर रही हो, लेकिन कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बहाने निकाली जा रही यात्राओं का मकसद 2027 का विधानसभा चुनाव माना जा रहा है। गलियारों में चर्चा है कि दोनों ही पार्टियां सेना के पराक्रम को लेकर यात्राएं निकालकर जनता के बीच अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रभक्त प्रदर्शित कर आकर्षित करना चाहती है, ताकि आने वाले वक्त में इन यात्राओं का लाभ आगामी चुनाव में मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी का रामलीला मैदान में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लिहाजा जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। रामलीला मैदान की बदहाल स्थिति से स्थानीय लोगों के साथ ही चारधाम यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। जनपद उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को गंदगी में गाड़ी पार्किंग करनी पड़ रही है और मैदान से पैसा कमाने के बाद भी नगरपालिका के अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। कुछ सालों पहले नगरपालिका ने इस मैदान पर लाखों रुपए खर्च कर घास बिछाई थी, लेकिन उस घास को कौन खा गया ये भी कोई बताने को तैयार नहीं है। अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूं और रामलीला मैदान पर काफ़ी फोकस किया था चुनावी दौरान, तो इस पे कई लोगों ने जो अपने महासंकल्प पत्र में जो भी लिखा गया था, जितने भी पॉइंट्स आउट किए गए थे कि इसका एक पाथ बनेगा, रास्ता बनेगा, पेड़ लगेंगे, रामलीला मैदान यानी रामलीला जो हमारा आज़ाद मैदान है उसको हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, उत्तरकाशी का हृदय कहा जाता है, उसको संवारना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, जो नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा और उसकी जो पूरी टीम है और जो बोर्ड के द्वारा उन्होंने अपने अपने संकल्प पत्र में लिखा था। लेकिन आज 4-5 महीने बीत गए, अभी उस रामलीला मैदान की स्थिति, दिशा और दशा जस की तस बनी हुई है। आज की डेट में उसको पूरा व्यवसायीकरण उसको बनाया गया है। वहाँ पर पूरा एक पार्किंग पूरा बनाया गया है। बारिश आ रही है, पूरा कीचड़ है वहाँ पर, जो यात्रा में जो लोग आ रहे हैं पूरा दूसर हो रखा है।
नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें अभी कार्यभार संभाले महज कुछ ही समय हुआ है। बहुत जल्द ही इस मैदान का कायाकल्प किया जाएगा। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जनपद मुख्यालय के बीचों बीच स्थित इस मैदान पर जनपद के आला अधिकारियों से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री तक कई दौरे कर चुके हैं। कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक देने वाला है और जब बरसात होगी तो कीचड़ के कारण इस मैदान पर चलना दुश्वार हो जाएगा। तो बता दूं कि हम लोग के जो कार्य चल रहे हैं इस समय, और उसमें जनता काफ़ी सराहा भी इन कार्यों को हमारे। और उसमें बात, जैसे आप फील्ड की बात कर रहे हैं, तो फील्ड की सबसे बड़ी समस्या है जो 10 सालों से हमारी नाली की सफाइयाँ नहीं हुई थी वहाँ पे। तो इस बरसात से पहले हम लोग प्रत्येक वार्ड में, चाहे वो जोशाड़ा हो, लदाड़ी हो, गणेशपुर हो, गंगोरी हो, ज्ञानसू हो, कहीं भी जब शहर में जहाँ जहाँ है वहाँ पहले हम नाली की निकासी को दुरुस्त कर रहे हैं। और इतने वर्षों का जो मलबा दबा हुआ था, प्रॉपर उसका चैनल थ्रू नहीं हो पा रहा था पानी का, तो उसको हम बरसात से पहले पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें जो पानी जल भराव की समस्या शहर में आ रही थी, वो बहुत जल्द शहर में खत्म हो जाएगी। बरसात के दिनों में चार धाम यात्रियों के साथ स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। पहले यहाँ पर खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, पर बरुवत त्रासदी के बाद यहाँ पर यात्रा सीजन में वाहन पार्किंग होती है। रेडी ठेली वाले भी इस मैदान की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मैदान के बारे में तो मैं पहले भी कह रहा था, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने एक योजना तैयार की थी कि इसको साफ़ सफाई करनी है। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं इस पर पार्किंग के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, और शासन प्रशासन तो अपनी मजबूरी के चलते जो है आराम से गेट खोल देता है और पार्किंग जो है यहाँ इस फील्ड को बना देता है। और आप इधर देखेंगे, ये देखिए, ये सारा इस तरफ जो है लोग अपनी बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के उसका जो मलबा वो फेंका जा रहा है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कम से कम ये जब नगर पालिका के हाथ में ये फील्ड दिया हुआ है तो कम से कम देखना चाहिए। मेरे पे विजुअल भी हैं उन लोगों के जो ला के सारा अपने बिल्डिंग के मलबे यहाँ फेंक रहे हैं। भाई अगर ठीक है आप बिल्डिंग बना लिए, रखो सामान, लेकिन उसके बाद साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। दूसरा आप ये देख लीजिए कि जितना भी यहाँ ये पूरा अतिक्रमण नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि ठीक है पार्किंग के लिए दिया हुआ है, तो आपने वहाँ पे तमाम बड़े बड़े जो है, पहले तो खाली रेडी ठेली लगती थी, और तो बाकायदा पूरे फर्स्ट क्लास शेड बना के लोगों ने जो है मैदान पे अपना कब्जा जमा दिया। रामलीला मैदान जो है पिछले कुछ वर्षों से जो है स्थिति बहुत बदहाल हो गई है। बीच में कुछ समय स्थिति सुधरी थी, और उससे पहले भी कई सालों से जो है स्थिति बहुत बदहाल है। दरअसल जो है रामलीला मैदान में क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो एक ज़िले का मुख्यालय का जो है एक हृदय है, हम इसे हृदय मानते हैं, और उसमें बहुत इतिहास अपने आप में छुपा हुआ है। पर आज की वर्तमान स्थिति में जो है उसका व्यवसायीकरण हो गया है। जिस तरीके से रेडी ठिल्ली वाले और जो अतिक्रमण उस मैदान पे हो रहा है, वो उस दुर्दशा के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। दूसरा, उस नाली का जो रामलीला मैदान में जो नालियाँ बनी हुई है वो व्यवस्थित रूप से नहीं बनी है, और रामलीला मैदान में जो है लोग अपना मलबा आकर लगातार दिन प्रतिदिन वहाँ पर डाल रहे हैं, जिससे जो है वो स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। एक बार हमारे द्वारा पूर्व में अभी से 3 वर्ष पूर्व लगभग जो है रामलीला मैदान को बहुत सुंदर बना दिया गया था, समतलीकरण किया गया था, पर पुनः जो है लोगों ने वहाँ पर मलबा डालना और रेडी ठेली, और अब वहाँ इतनी ठेलियाँ लगती है, इतनी गंदगी जो हो रही है, और कहीं ना कहीं जो है रामलीला मैदान की स्थिति बद से बदहाल हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जल्द वो जिलाधिकारी से मिलकर इस मैदान को बचाने के लिए गुहार लगाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि जनपद मुख्यालय का ही अगर ये हाल है तो बाकी जगहों पर क्या होता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। अल्मोड़ा के एक इलाके में 2021 में सड़क निर्माण का कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन आज तक सड़क अधूरी पड़ी है। लिहाजा ग्रामीणों में आक्रोश है। मामले को लेकर गुस्साए गांव के लोगों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया और अधूरी सड़क निर्माण पर आक्रोश जताया। अल्मोड़ा में हवालबाग विकासखंड के भुलियोड़ा गांव में ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधूरी सड़क निर्माण को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि पपड़सेली से भुलियोड़ा तक स्वीकृत 2.5 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बिना किसी कारण के बीच में ही रोक दिया गया है। प्रजा का एक महत्वपूर्ण सब्जी उत्पादक गांव है, जिसमें साल भर विभिन्न किस्म की सब्जियां होती हैं। कल हम उस गांव में, जब हम लोग गांव चलो अभियान के तहत उस गांव में हमने बैठक करी, तो आप
यकीन नहीं मानेंगे कि जो पारंपरिक सब्जियां होती है उसके अतिरिक्त ग्रामीण युवाओं ने जो मेट्रो सिटीज़ में नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ के वापस अपने गांव में आके सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। एवोकाडो से लेकर जो विभिन्न किस्म की जो अंतर्राष्ट्रीय सब्जियां हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिमांड है और बहुत ऊंचे दाम में जो बिकती है, उस तरह की सब्जियां तक वहां पर उत्पादन किया जा रहा है। 2021 में उस गाँव में जो अल्मोड़ा पप्पर शैली से 3 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है, 3 किलोमीटर 2021 में रोड का टेंडर हुआ, 2021 में काम शुरू हुआ। आज 2025 मई का महीना आ चुका है, रोड जस की तस है, कोई काम उस रोड में नहीं हुआ है। हम पिछले 6 महीने से अधिशासी अभियंता से मुलाकात कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, वो एक जवाब हमें दे रहे हैं कि भैया 10 दिन बाद हम काम शुरू कर देंगे, 20 दिन बाद काम शुरू कर देंगे। और आज हमारे धैर्य की का जो परीक्षा थी, उसका जो हमारा जो हम लोग इतने समय से रुके थे, आज हम लोग अपना आपा खो बैठे हैं। आज हम लोग यहाँ पर पूरे ग्रामीण उपस्थित हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग में आवश्यक कलमट भी नहीं बनाए गए हैं। इससे गांव की आवाजाही और सामान ढुलाई में भारी दिक्कतें आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि भुलियोड़ा गांव सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन सड़क सुविधा न होने के कारण काश्तकार अपनी उपज बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। गाँव शहर से नज़दीक 3 किलोमीटर भुलियोड़ा के बारे में है, जो लगभग 4 साल से काम रुका पड़ा है और आधा अधूरा काम हुआ है। परसों हाल ही में बीच में इन दोनों की कोऑर्डिनेशन में बात करी थी PWD और वन विभाग की। आश्वासन दिया गया था 6 दिन में काम शुरू हो जाएगा, पर आज 6 महीने हो चुके हैं, ये काम शुरू नहीं हुआ है। और 4 सालों से ग्रामीणों का शोषण इन्होंने करा है और ग्रामीणों की समय की कोई वैल्यू नहीं रखी इन्होंने, और हर समय ये आश्वासन देके और ग्रामीणों का शोषण कर रहे हैं। और लगभग देखिए हमने इतने लेटर इनको दे चुके हैं, कम से कम ये लेटर अभी बहुत हैं, और ये उस सब्जी उत्पादन क्षेत्र को कोई महत्वता नहीं दे रहे। वहाँ सब्जी एवोकाडो, आड़ू, खुमानी, ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, पालक, आलू जो अभी सीज़न चल रहा है, कुंटलों के हिसाब से बाज़ार में आ रहा है, वो महिलाएं पीठ में लेके 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ रही हैं और 4 किलोमीटर मार्केट में पैदल आ रही है। साल 2021 में सड़क का टेंडर हुआ था और तब से लेकर अब तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, लेकिन उस ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पिथौरागढ़ के धारचूला में एक बार फिर से हॉर्नबिल टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि अब काम में तेजी आएगी और 15 अगस्त तक राथी सड़क खेती तक पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए ग्रामीणों ने हॉर्नबिल टीवी का भी आभार जताया है। पिथौरागढ़ के धारचूला में उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, NPCC के अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव ने राथी सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। आजादी के बाद पहली बार अधिकारियों के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान NPCC की कार्यप्रणाली के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर नाराजगी व्यक्त की। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि अब मैं पर्सनली, जैसा कि हमारे एक्शन साहब ने कहा कि 15 अगस्त उन्होंने डेडलाइन दी है, तो मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूंगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस डेडलाइन के भीतर वो जो पॉइंट आपने ऊपर बताया है उस पॉइंट तक हम रोड को पहुंचा दें। और दूसरा ये है कि जैसा एक्शन साहब ने कहा कि हमें काम को करना होगा बरसात में, उसके लिए हमें कुछ स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपेक्षा रहेगी। मेरा आप सबसे पूरा सहयोग है कि आप लोग इनको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। गांव वालों की तरफ से इनको कोई भी शिकायत ना मिले, और फिर अगर काम नहीं करते तो आप कभी भी मुझे आके बताइए। मैं रोड है, गाड़ी में ही आना, पैदल चल के नहीं आना, यहाँ तक मैं आ जाऊँगा, कभी भी मैं आ जाऊँगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि सैकड़ों लोग रोज जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही करते हैं, क्योंकि आज तक सड़क नहीं बनी है। ग्रामीणों ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र में ग्रामीणों की सहूलियत के लिए सरकार ने पैसा दिया है, पर विभाग और ठेकेदार की लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर विभाग ने बताए गए समय अवधि यानी कि 15 अगस्त तक सड़क कुरखेती राथी तक नहीं पहुंची तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही ठेकेदार की मशीनों को भी जब्त कर लिया जाएगा।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हम विभाग का और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी दुर्गम विकट परिस्थिति में भी यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। आज तक 8-9 वर्षों में किसी ने विभागीय अधिकारी ने यहाँ पे हमको झाँके भी नहीं देखा, पर आज हम हमारे थोड़े से प्रयास से न्यूज़ की वजह से थोड़ा यहाँ पे एसडीएम साहब पधारे हैं और विभाग के एक्शन जी ने बताया है कि 15 अगस्त तक इस सड़क को जहाँ पर पॉइंट है व्यू पॉइंट तक पहुँचा देंगे, उधर पहाड़ी तक वो बता रहे हैं। पर हमें विश्वास तो है नहीं, फिर भी अब देखते हैं 15 अगस्त का इंतजार कर लेते हैं। 8-9 वर्षों से हमने इंतजार कर दिया है। कभी कुछ ऐसी समस्याएं बताते रहे हमारे सामने, कभी मशीन की समस्या बताते हैं, कभी ऑपरेटर की, कभी तेल की। तो देखते हैं 15 अगस्त का टाइम तो दिया है, फिर अब उसके लिए हम इंतजार करते हैं, अब क्या होता है वो आगे का फिर देखेंगे। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की परेशानियां कष्टदायी हैं। उन्होंने विभाग और ठेकेदार को 15 अगस्त तक चट्टान मार्ग में कटिंग कार्य को पूरा करने के निर्देश देते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने विभाग और ठेकेदार को सारे संसाधन मौके पर जुटाकर कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया। एनपीसीसी के अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव ने कहा कि कार्य की गति तेज की जाएगी। 15 अगस्त तक चट्टान वाले क्षेत्र में कटिंग पूरी कर ली जाएगी। और ग्रामीणों की मांग पर और उनकी सहायता के लिए इतना दूर तक आए सर, उसके लिए मैं सराहना और अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने 2 महीने का टारगेट लेके चले हैं, हम लोग ये बरसात में, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि 1.5 महीने का स्टॉक अपना बना लें और 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग उस पार चले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।